हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है DOL स्टार्टर। मोटर स्टार्टिंग के मेथड्स में से ऑलरेडी हम VFD को डिस्कस कर चुके हैं, सॉफ्ट स्टार्टिंग और VFD को। तो आज हम डिस्कस करेंगे DOL स्टार्टर को। DOL स्टार्टर डायरेक्टली मोटर को स्टार्ट करता है और इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि स्टार्टिंग करंट 3 to 8% ज़्यादा लेता है। अगर कोई छोटा पावर सेटअप है किसी इंडस्ट्री में तो वहाँ ये फ्रूटफुल नहीं होगा, वहाँ सॉफ्ट स्टार्टर सिस्टम इंस्टॉल की जाती है। लेकिन इट्स जो है ना स्टिल यूज़फुल, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है DOL भी। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस ड्राइंग के थ्रू, और इसके ऑपरेशन को भी डिस्कस करेंगे, उस ड्राइंग को एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली आप DOL स्टार्टर को समझ लेंगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आप देखें कि 3 फेज़ पावर सप्लाई है जो बस बार से आ रही है। ये 3 फेज़ पावर सप्लाई है, 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़। बस बार के साथ जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो स्टेप कनेक्टर्स के थ्रू स्टार्टर इसमें कनेक्ट हो रहा है। मेल फीमेल स्टेप कनेक्टर्स होते हैं जो पुश इन करने से कनेक्ट होते हैं और पुल आउट करने से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो स्टार्टर पैनल में इक्विपमेंट इंस्टॉल है वो है MCCB, मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर। ये है मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर जो आइसोलेशन के लिए और इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। और फिर आप देख सकते हैं पावर सर्किट में आगे है LCN मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये ऑन ऑफ करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इसमें। उसके बाद ये CT है जो अर्थ फॉल्ट रिले के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें तीनों फेजेस CT से क्रॉस कर रहे हैं। और ये जैसे किरचॉफ करंट लॉ है कि इनपुट और इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का जो सम है वो ज़ीरो होगा। तो इस फिनोमिना के बेस पे ये मॉनिटर करता है। उसमें अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई है ये। तो अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, आगे कोई लीकेज हो जाती है, अर्थ लीकेज, तो ये सेंस करके अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट हो जाती है। इसके बाद आगे आप देखें तो आपको नज़र आएगा 3 और CT नज़र आएंगे, ये लगे हुए हैं। ये हैं ओवरलोड रिले के लिए। ये तीनों CT ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रही है। उसके बाद एक CT येलो फेज़ पे लगा हुआ है, ये है मीटरिंग CT। ये मोटर की करंट को मेजर करने के लिए CT लगी हुई है जो जिससे आप करंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और उसके बाद सप्लाई जा रही है मोटर को। यह है सिंपल पावर सर्किट इसका। अब इसकी कंट्रोल सर्किट को डिस्कस करते हैं। कंट्रोल सर्किट पे अगर आप आएँ तो सबसे पहले 2 फ्यूजेस लगे हुए हैं। इसमें कंट्रोल सिस्टम 110 का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए 400 वोल्ट को ट्रांसफार्मर के थ्रू ये ट्रांसफार्मर है जो इसके इनपुट पे 2 प्रोटेक्शन फ्यूजेस लगी हुई है। और फ्यूजेस के थ्रू ट्रांसफार्मर के इन पे 400 और आउट पे 110 वोल्ट है। तो ये 110 वोल्ट जो है ना वो कंट्रोल के लिए और इंडिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ हो रहा है LCN। अब मोटर को चलाने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई मिले तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लग जाएगी और मोटर स्टार्ट होगा। और वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर LCN ये लगा हुआ है, आप को मार्क करके दिखाता हूँ। ये अगर आप देख लें, ये है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। इसकी कॉइल की सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो तो डायरेक्टली ये आ रहा है। उसकी लाइन 110 की वो आ रहा है LCN X के थ्रू। ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर इसमें लगा हुआ है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो ये कॉन्टैक्ट ये वाला कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा उसका, और इसके क्लोज़ होने से सप्लाई आएगी आपके मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को। ये स्विच ऑन होगा। जब ये स्विच ऑन होगा तो दिस मीन कि आपका सप्लाई आगे थ्रू हो गया और मोटर
स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। तो इसकी कंट्रोल को स्टार्ट से डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट से। अगर आप ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे देखें, प्रोटेक्शन फ्यूज़ उसके आउटपुट पे भी एक लगा हुआ है। उसके बाद सप्लाई आ रहा है आपके ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पे। अब ये कॉन्टैक्ट क्लोज है, उसके बाद अर्थ फॉल्ट रिले का जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो यूज़ हो रहा है, सर्किट में सीरीज़ में लगे हुए हैं। उसके बाद जो आपके क्यूबिकल में स्टार्टर में जो स्टॉप पुश बटन है इमरजेंसी का, उसका वो नॉर्मली क्लोज, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट पे है। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज्ड हैं। तो सप्लाई आ रहा है आपके 3 नंबर टर्मिनल पे। अब 3 नंबर टर्मिनल के बाद अगर रिमोटली आप मोटर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एरिए से, तो उसके लिए ये रिमोट स्टार्ट और स्टॉप के ऑप्शंस हैं। जैसे ये आप देखें रिमोट स्टॉप, एरिए से आप इसको स्टॉप का कमांड दे सकते हैं। डॉटेड लाइन में जो आपको नज़र आ रहा है वो रिमोट फंक्शंस, यानी जो स्टार्टर पैनल के आउटसाइड जो फंक्शन है कंट्रोल के, उनको मेंशन कर रहा है डॉटेड लाइन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ स्टॉप का बटन, स्टॉप स्विच भी दी हुई है, वहाँ से आप मोटर को स्टॉप भी कर सकते हैं। ये स्टॉप का है। उसके बाद एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, उस सेलेक्टर स्विच को आप रिमोट या लोकल पे कर सकते हैं। यानी मोटर को अगर लोकली आप एरिया से चलाना चाहते हैं या डीसीएस के थ्रू चलाना चाहते हैं तो वो उस कंट्रोल का भी स्विच है। अगर आप लोकली चलाना चाहते हैं उसको, तो फिर सप्लाई वहाँ एक लोकल स्टार्ट स्विच दिया हुआ है, जिसको मार्क करूँ, ये स्टार्ट स्विच है। तो इसको आप इसके थ्रू भी लोकल पे रख के मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये स्विच आपने क्लोज़ कर दिया स्टार्टिंग के लिए, तो सप्लाई आएगी आपके टर्मिनल 11 के थ्रू LCNX जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगा हुआ है उसमें आ जाएगी, और वो स्विच ऑन होगा, क्लोज़ होगा, और उसका जो कॉन्टैक्ट 43 और 44 है वो क्लोज़ हो जाएगी, और आपका मैन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को 110 की सप्लाई मिल जाएगी, तो मोटर स्टार्ट होगा। तो ये है लोकल के लिए। अगर आप रिमोटली स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये स्विच यहाँ से रिमोट के थ्रू आप कर लेंगे। फिर ये सप्लाई आपकी यहाँ से होके इस जो रिमोट स्टार्ट है जो डीसीएस में, उस स्विच में आएगी। तो उस स्विच के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर लेंगे, तब भी ये सप्लाई ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो LCN लगी हुई है, LCNX, वो स्विच ऑन होगा, और उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की जो कॉन्टैक्ट है 43-4 वो क्लोज़ होगी, और आपका मैन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्लोज़ हो जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक मोटर का जो DOL स्टार्टर है उसको एक्सप्लेन किया। इसमें अगर आप ऊपर देख लें, ये इंडिकेशंस आपको नज़र आएंगे। इसमें 3 इंडिकेशंस हैं, रन की, ऑफ़ की। ऑफ़ का जो स्विच, जो ऑफ़ का इंडिकेशन है वो नॉर्मली जब ब्रेकर क्लोज़ होगा तो LCNX का जो 21-22 कॉन्टैक्ट हैं, 21-22, जो मैन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का है, उसके थ्रू ऑफ़ की इंडिकेशन आती रहेगी। अगर मोटर स्टार्ट हो जाता है तो LCN जो कॉन्टैक्टर है उसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो स्टार्टिंग के वक्त क्लोज़ हो जाएगा, तो रन की इंडिकेशन आ जाएगी। और जो ट्रिप की इंडिकेशन है जो रेड लाइन के साथ है, वो ओवरलोड रिले का जो ट्रिप कॉन्टैक्ट है 98 उससे लिया हुआ है। अगर मोटर आपकी ओवरलोड ट्रिप हो जाती है तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज़ हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की सप्लाई ब्रेक होगा और वो ऑफ़ हो जाएगा, मोटर स्टॉप होगा, और उसकी जो इंडिकेशन वाली जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा, और आपके पास मोटर ट्रिप की इंडिकेशन आएगी, जिससे आपको पता चल सकता है कि मोटर ट्रिप हुआ। ये वाली जो इंडिकेशन है ये आ जाएगी। तो ये सिंपल एक DOL स्टार्टर का ड्राइंग है, जिससे एक्सप्लेन किया उसके ऑपरेशन को और मेजर कंपोनेंट्स को। होपफुली आपको समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।